नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपकी कमर में दर्द होता है और आपको लग रहा है ये दर्द किडनी की समस्या की वजह से हो रहा है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। और आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कमर दर्द और किडनी दर्द में क्या फर्क होता है और किस तरीके से आप अपने कमर दर्द और किडनी दर्द दोनों को ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम हर हफ्ते किडनी से जुड़ी कोई ना कोई खास जानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। तो सबसे पहले ये समझिए, कमर दर्द जो होता है वो तीन प्रकार से हो सकता है। एक तो होता है आपकी मांसपेशियों में दर्द, एक हो सकता है आपकी हड्डी में दर्द और एक हो सकता है आपकी किडनी की वजह से होने वाला दर्द। तो जो मसल्स पेन होता है यानी मांसपेशियों का पेन होता है, जब आप अपनी कमर को दबाते हैं, दबाने के बाद आपको उसमें आराम सा महसूस होता है यानी रिलीफ लगता है उस दर्द में, तो वो होता है आपका मसल्स की वजह से, यानी वो दर्द आपकी मांसपेशियों में। और वहीं जब आप अपनी कमर को दबाते हैं लेकिन वो दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है, तो इट मीन्स ये दर्द है बोन्स की वजह से यानी हड्डियों की वजह से। और जब आप दबाते हैं अपने दर्द को, उस पर मसाज करते हैं ना, वो दर्द कम होता है ना ज्यादा होता है, वो सिमिलर बना रहता है। तो ये दर्द होता है आपकी किडनी की वजह से। यानी किडनी में दर्द नहीं है, क्योंकि सामान्य तौर पर किडनी में कभी दर्द नहीं होता, लेकिन जो किडनी के आसपास मसल्स हैं, ऑर्गन है जो हमारा किडनी, उसके अंदर जो सूजन आ गई है, उसके अंदर जो स्टोन है, उसकी वजह से ये दर्द बन सकता है, जिसमें आपको कोई भी रिलीफ नहीं देखने को मिलता, क्योंकि ना तो ये मसल का दर्द है और ना ही ये हड्डियों का दर्द है। जब आप अपनी कमर के सेंटर में दबाते हैं और दर्द महसूस होता है, तो ये आपके स्केलेटन में दर्द होता है, यानी ये आपकी हड्डियों में दर्द होता है। तो आई होप आपको ये चीज तो समझ आ गई होगी कि कौन सा दर्द किस वजह से होता है, किस तरीके से आप इसको डायग्नोस कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये किडनी की वजह से दर्द है या आपका मसल पेन है। अब जब मसल पेन होता है तो आप बहुत इजीली इसको ठीक कर सकते हैं, कोई भी बाम लगाएंगे बहुत इजीली आप इससे रिलीफ पा लेंगे। वहीं अगर हड्डियों का दर्द है तो आपको ये समझना चाहिए कि आपकी हड्डियों में ये दर्द बन क्यों रहा है। इन जनरली हड्डियों में पेन जब बनता है जब कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, फास्फोरस की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में आपको फास्फोरस बाइंडर्स दिए जाते हैं जो आपके फास्फोरस की मात्रा को कंट्रोल करें, और कैल्शियम बढ़ाने के लिए आपको नेचुरल सप्लीमेंट्स या नेचुरल फूड्स एडवाइस करे जाते हैं, जिनकी मदद से आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ती है और ये दर्द धीरे धीरे कम होने लग जाता है। और इन जनरली इन पेशेंट में हमें एक चीज और देखने को मिलती है, इनके शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। तो विटामिन डी के लिए आप सनलाइट बाथ ले सकते हैं, और साथ ही विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए आप नेचुरल सप्लीमेंट्स ले सकते हैं या फिर नेचुरली फूड के थ्रू भी अपनी डेफिशिएंसी को कम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फूड्स इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये किडनी पेशेंट के लिए स्पेसिफिकली वीडियो में बना रहा हूँ, और कई बार कई फूड ऐसे होते हैं जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं, उनकी डाइट काफी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। तो कोई भी फूड अपनी डाइट में इंक्लूड करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर ले लीजिएगा। और इसके साथ साथ एक कॉमनली हमें जो कंसर्न देखने को मिलता है किडनी पेशेंट में, विटामिन डी की जो कमी होती है वो मसल पेन में भी हमें देखने को मिलती है। तो यूजुअली हमें ये देखने को मिलता है जो विटामिन डी की कमी होती है ना, वो मसल पेन में भी हमें दिखाई देती है। तो अगर आपकी मसल्स में पेन है तो इस दौरान भी आपको विटामिन डी को फुलफिल करना मस्ट होता है, तो आप इस चीज को करिए। अब आपको डायग्नोस करने के लिए इन जनरली डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं आप सीटी स्कैन या फिर अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी जाती है, ताकि इसको डायग्नोस करा जाए ये दर्द किस वजह से है। कहीं आपकी किडनी में स्टोन तो नहीं है, क्योंकि किडनी का जो दर्द है वो पता जब ही चलेगा या तो उसमें स्टोन है या उसमें सूजन है। जब ये चीजें पता चल जाती हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है। और जब किडनी की वजह से दर्द होता है तो इस समय क्रिएटिनिन लेवल भी बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, क्योंकि किडनी में कहीं ना कहीं से कोई दिक्कत बन रही है। जैसे यूरिन ब्लॉकेज हो जाता है स्टोन की वजह से, तो वो यूरिन वहीं उसके आसपास रहेगा, तो क्या होगा, किडनी सही से काम नहीं कर पाएगी, क्रिएटिनिन शरीर के अंदर ही रहेगा और क्रिएटिनिन की मात्रा आपको बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होता है। अगर आपको भी कमर में दर्द महसूस होता है तो सबसे पहले ये डायग्नोस करें, ये कमर दर्द मसल का पेन है,
हड्डियों का पेन है या किडनी की वजह से होने वाला दर्द है, और उसके अकॉर्डिंगली इसका ट्रीटमेंट लें। कहीं ना कहीं ये आपकी दिक्कत, आपकी समस्या को और ज्यादा बढ़ा सकती है। तो इन फैक्टर्स पर काम कर आप अपने कमर दर्द से रिलीफ पा सकते हैं। मैंने आपको कुछ तरीके भी बताए हैं, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप अपनी कमर के दर्द को डायग्नोस कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे कई पेशेंट हैं जिनकी हम हेल्प कर रहे हैं, और अभी मैं आपको हमारे एक हेल्दी पेशेंट से मिलवाऊंगा, यानी जिनकी किडनी खराब हुई थी और अब वो रिकवर कर रहे हैं, बहुत अच्छी हेल्थ में आ रहे हैं। चलना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो चुका था। कैसे उन्होंने रिकवरी करी, वो आपको क्या चीजें बताना चाह रहे हैं, चलिए उनसे मिलते हैं, जानते हैं। नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज आप सभी को मैं अपने एक पेशेंट से मिलवाने जा रही हूँ। मंजू बाला उनका नाम है। किडनी की वो पेशेंट हैं और हम सारी जानकारी मंजू बाला से लेंगे कि जब उन्होंने हमारे से ट्रीटमेंट शुरू किया तो कैसा महसूस कर रहे थे और आज वो कैसा महसूस कर रहे हैं। नमस्कार मंजू जी, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, मैं अब ठीक हूँ, काफ़ी हद तक ठीक हूँ। जब आपने हमारे से ट्रीटमेंट शुरू किया था, तब आप किन-किन प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे थे? तब आपकी रिपोर्ट्स क्या थी? थोड़ा-सा आप डिटेल में बताएँगे? उस टाइम तो जी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। क्रेटिन लेवल भी काफ़ी बढ़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। 13 कितना के था तब करीब था, आपका क्रिएटिनिन लेवल? 13 के करीब था क्रेटिन लेवल। 13। काफ़ी हद और तक आपको खराब थी। सिम्पटम्स क्या-क्या थे? दिक्कतें क्या-क्या आ रही थी? दिक्कत जी, मैं खाना नहीं खा सकती थी, पेट में दर्द रहता था, बैठ नहीं सकती थी, पानी नहीं पिया जाता था, कुछ भी नहीं खा सकती थी। बहुत ज़्यादा अच्छा। परेशानी थी। बच्चों ने चम्मच से पानी पिलाना शुरू कर दिया था। मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि मैं बच जाऊँगी। कब पता चला कि आप किडनी के पेशेंट हो, किडनी की बीमारी है, कितना टाइम हो गया? मुझे 4-5 महीने पहले पता चला था। कहीं और से भी पहले मैं आपने वैसे इलाज लिया? हाँ जी, मैंने और भी लिया था। मैंने ये अपना सरोज हॉस्पिटल से, बीएल कपूर से, इनसे जी। लिया था। इन्होंने डायलिसिस के लिए बोल दिया था। जब डायलिसिस के लिए बोला तो आपको कैसा महसूस हुआ? कैसे आपको लेकिन हमारे बारे में पता चला? बहुत बुरा महसूस हुआ था, बहुत ज़्यादा बुरा। मैंने बच्चों से ये बोला था कि बस अगर जो मुझे चाहते हो कि मैं 2-4 साल और ज़िंदा रहूँ, तो मुझे डायलिसिस से मत लेके जाओ और किसी हॉस्पिटल में एडमिट मत करवाना। उसके बाद मेरी बेटी ऑस्ट्रेलिया से आई हुई थी। उन्होंने आपसे जी। संपर्क किया और मेरी ये होम्योपैथी की दवाई शुरू हुई है, मुझे काफ़ी रिलीफ़ है। जब आपको जैसे आपने ऑनलाइन हमारे बारे में पता किया तो आपके मन में डाउट था कि शुरू करें, नहीं करें, ऑनलाइन है? क्योंकि बहुत सारे हमारे पेशेंट्स हमसे ऑनलाइन कनेक्ट करते हैं। तो आप उन पेशेंट्स के लिए क्या बोलना चाहेंगे कि जब आपने ऑनलाइन कंसल्टेशन लिया, कैसा लगा आपको? नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा लगा और मुझे विश्वास था कि होम्योपैथी की दवाई से मैं ठीक हो जाऊँगी। यही लेट विश्वास हूँ लेकिन बहुत हो ज़रूरी है। जाऊँगी। हाँ, मुझे बहुत विश्वास था। जब हम आपको ट्रीटमेंट दे रहे थे, तो आपके पास हर हफ्ते फ़ोन भी आता था। तो आपको उस फ़ोन से हाँ जी। कैसा महसूस होता था? कॉन्फिडेंस मिला वो जो हम आपको कॉल्स करते थे? हाँ जी, फ़ोन आते थे। बीच-बीच में तबीयत जैसे खराब हो जाती थी, पेट में दर्द रहना, खाना नहीं खाना, तो सारी मेरी पोज़ीशन पूछते थे बार-बार। ठीक है। अच्छा, अब जब आपने रिपोर्ट्स कराई थी तब आपका क्रिएटिनिन 13 था। आज जब आपने रिपोर्ट्स कराई हैं रीसेंट तब अब आपका क्रिएटिनिन कितना है? अब मेरा 13 पॉइंट 3.70 है। हाँ जी। 3.70 ठीक है। और हाँ जी। सिम्पटम्स अभी कैसा महसूस कर रहे हो? स्वेलिंग की दिक्कत, वीकनेस की दिक्कत, सारे नहीं, मैं सिम्पटम्स अब पहले से कैसे हैं? थोड़ी बस ये खाने की दिक्कत होती है, भूख कम लगती है, वैसे ठीक है बिल्कुल। रोटी तो आप खाने का हमारे मन नहीं होता, फ्रूट वगैरह ले लेती हूँ। आप हमारे भारत होम्योपैथी के पेशेंट्स के लिए क्या बोलना चाहेंगे? क्या मैसेज हम आप देना चाहेंगे किडनी पेशेंट्स के लिए और भारत होम्योपैथी के बारे में? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि हो सके तो अपना इलाज होम्योपैथिक से कराएँ, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं, अच्छी तरह ट्रीट करते हैं, समय पे हाल-चाल भी पूछते हैं। थैंक यू सो मच मंजू जी, आपने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करी। ऐसे थैंक यू बहुत जी, सारे पेशेंट्स हैं भारत होम्योपैथी से जो कनेक्टेड हैं, जो किडनी से सफ़र कर रहे हैं और जो सिर्फ़ हमारे जी, बारे में जी, सर्च भी कर रहे हैं। उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल। बहुत हेल्पफुल रहेगी, है ना? हाँ उनको जी, भी कॉन्फिडेंस जी। आएगा जब मंजू जी का क्रिएटिनिन 13 से 3 हो गया है, तो बाकी सारे पेशेंट्स जी, का भी हो सकता जी, बिल्कुल। मुझे सच बताऊँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं बच जाऊँगी। मुझे नहीं थी उम्मीद। हालत मेरी इस तरह की थी, ऐसी कंडीशन में थी मैं, बहुत ज़्यादा खराब।
ये देखो चलना बंद हो गया था, व्हील चेयर पे आ गई थी, जो भी खाती थी वॉमिटिंग हो जाती थी, एकदम से खाने की इच्छा खत्म हो गई थी, बिल्कुल किसी चीज का मन नहीं करता था। थैंक यू सो मच मंजू जी। आई जी होप ये वीडियो हमारे पेशेंट्स के लिए अच्छा रहेगा, हेल्पफुल रहेगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा उनका कि क्रिएटिनिन को कम कर सकते जी हैं जी और भारत होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से ये बिल्कुल जी संभव जी है। अगर आप भी सीकेडी से सफर कर रहे हैं तो आप भारत होम्योपैथी की टीम से कांटेक्ट करिए एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू। तो आपने देखा कैसे किडनी को ठीक किया जा रहा है भारत होम्योपैथी में, उसके फंक्शंस को इंप्रूव किया जा रहा है, क्रिएटिनिन को कम किया जा रहा है। तो आपका भी क्रिएटिनिन कम हो सकता है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करना है और भारत होम्योपैथी डॉक्टर टीम से एडवाइस लेनी है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।